वर्तमान समय में पिता पुत्र के बीच बढ़ रहे विवाद और लगातार थाने में और अधिकारियों के पास पहुंच रही शिकायत को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को लेकर के जो कि गुरुवार को बुनियाद केंद्र में मनाई गई, उसमें अंचलाधिकारी सुमन कुमार ने लोगों को कानूनी राय देते हुए बहुत बड़ी बात कह दी, जहां पर उन्होंने कहा कि कानूनन अधिकार है कि पिता चाहे तो उसमें अधिकार ले सकता है, जिसके लिए वे अनुमंडल कोर्ट में या अंचलाधिकारी के पास भी आवेदन दे सकता है, जिसको लेकर के सीईओ ने बड़ी बातें कह दी, जहां पर कि उपस्थित लोगों द्वारा उन वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धजनों के लिए बने कानून की प्रशंसा भी की। होता है अपने पिता संतान को पालने पोसने में उतना ही एक कर्तव्य होता है उस पुत्र का पुत्री का जो भी हो कि हमारे माता पिता जब वृद्ध हो जाए तो उनको उनके जीवन में हमारे तरफ से कोई तकलीफ ना। कई दफा ये देखा गया है कि आप देखे हैं कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां पनपती है कि जनरली चूंकि हम अंचल अधिकारी हैं तो मेरे पास दिन भर में ऐसे कई समस्याएं आती रहती हैं, खास करके जमीन से रिलेटेड कि सर बाबूजी जमीन बेच रहे हैं तो सब जमीन बेच ले रहे हैं, बाबूजी एक बेटा को सुन रहे हैं, दो बेटा को छोड़े जा रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में हम लोग भी इंटरटेन करते हैं, सभी लोग को बुलाते हैं कि आखिरकार पिता पुत्र में किस बात का झगड़ा है। एक पिता है एक पुत्र है, पिता पुत्र में तो अमूमन कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि 3 पुत्र हैं तो 2 पुत्र या एक पुत्र को पिताजी ज्यादा मान ले रहे हैं, 2 पुत्र को नाकाज दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हो जाती है। तो एक पहलू तो पिता की तरफ से आया, दूसरा पहलू हम लोग के पास आता है पुत्र के तरफ से। कोई पिता आके शिकायत करते हैं, थाना में बैठे होते हैं, शनिवार को जब हम थाना जैसे दोनों बैठ करके जनता दरबार करते रहते हैं जो भूमि से रिलेटेड होता है, उस समय और भी पारिवारिक समस्याएं आती हैं उनके पास, तो संजोगवश हम बैठे रहते हैं तो हम भी सुनते हैं। तो वहाँ पे ये स्थिति आती है कि सर पिता आके कह रहे हैं कि सर बेटा हमको घर से निकाल रहा है, बेटा हम कैसे कर रहा है, कह रहा है हमको जमीन बेच के पैसा दो, नहीं तो तुमको घर में नहीं रहने देंगे। तो उसकी बहू कह रही है कि नहीं रहेंगे। तो दोनों बातें हमारे समाज में है। वृद्धजन दिवस और इन सब चीजों के लिए सरकार ऑलरेडी कानून ही बना चुकी है। कोई भी बेटा अपने पिता और माता को अपने घर से बाहर नहीं कर सकता है। उसके माता और पिता को हो चुके हैं, उनको ये अधिकार है कि उनका बेटा जो है या उनकी बेटी हो जो भी है उनका भरण पोषण करेंगे जब तक कि वो धरती पर उपलब्ध जीवन जी रहे हैं। ये आपको कानूनी रूप से सरकार ने अधिकार दे दिया है। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या होती है तो आप अनुमंडल पदाधिकारी की कोर्ट में इसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं, उसका बाकायदा कानून बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे एक और बात देखना पड़ता है कि स्थिति क्या बन रही है। क्या पिताजी की तरफ से गलती हो रही है कि पुत्र की तरफ से गलती हो रही है? गलती तो कोई एक व्यक्ति कर रहे हैं तभी ये समस्या हो रही है। तो जो आपके सामने जो स्थिति बनी है, यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं, पिता चाहे जितनी भी गलती करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पुत्र और पुत्री हैं, कम से कम पिता जो भी करें उनके बुढ़ापा में उनका बेटा ही सहारा बनना चाहिए। कल को लेकर के वो व्यक्ति भी बूढ़ा होगा जो उनका बेटा है, तो कल को लेकर के उनका भी बेटा इसी तरह का व्यवहार कर सकता है, क्योंकि व्यवहार जब आप घर में देखते हैं तभी सीखता है। अगर हम अपने पिताजी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो मेरा बेटा है वही देखेगा कि मेरे पिताजी मेरे दादा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो वो चीज वही सीख जाएगा, वही सीख लेगा। भविष्य में वो चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं सभी लोग हैं यार, जो नहीं भी उपस्थित हैं, आपके माध्यम से उनको सूचना भी चली जाए जब जाए अपने घरों में। तो यही है कि हम घर परिवार में रहते हैं तो देखिए 2 चीजें कि वृद्ध लोगों के सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, पेंशन योजना है, आपके लिए इतना बड़ा बुनियाद केंद्र खोला गया है। यहाँ पे शायद आगे का भी हम लोग हर समस्या का समाधान आपके, और ये आपको पता है ये जिला का बुनियाद केंद्र है, अनुमंडल का जिला का बुनियाद केंद्र है। संजोगवश आपका सौभाग्य है कि ये नोखा में बना है, नहीं तो ये नोखा में नहीं बनता, ये बनता सासाराम में।
सासाराम में जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नोखा में भूमि उपलब्ध हो गई, तो नोखा में इसको बना दिया। तो जो नोखा में है उनको इसका तो पूरा लाभ मिल रहा है, लोग दूर से भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उपस्थित है उनको भी भरपूर लाभ मिले, इस बात का भी यहाँ पे एकदम बखूबी ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी जितने सारे लोग उपस्थित हैं, हम सभी से कहेंगे कि आप अपने घर में, अपने परिवार में